होर्मुज में ईरान ने एक अमीराती जहाज को न केवल मार गिराया है बल्कि उसके साथ साथ आईआरजीसी की तरफ से इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। ईरान बार बार इस बात को कहता रहा कि न केवल होर्मुज पर हमारा अधिकार है, होर्मुज पर हमारा हक है, होर्मुज में न केवल हमारा दबदबा है, बल्कि अगर होर्मुज से अगर आप बिना किसी टोल के, अगर आप हमारे मित्र नहीं हैं तो अगर आप बिना किसी टोल के अगर गुजरने की कोशिश करेंगे तो हम फिर आपके ऊपर हमला करेंगे। और एक अमीराती जहाज ने बिना किसी टोल के गुजरने की कोशिश की, उसके बाद में आईआरजीसी की तरफ से एक वीडियो जारी करके कहा गया कि हमने उस पर हमला कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, हिजबुल्लाह जिसको खत्म मान करके इजराइल चल रहा था, अभी भी हिजबुल्लाह नाक में दम किए हुए है और हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, उस पर बात करेंगे और कैसे बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह की तरफ से पहुंचाया गया है। तीसरी इस खबर में बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के बीच में फोन पर लंबी बातचीत हुई है और यह कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में आपस में मतभेद हैं। ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिका कुछ और सोच रहा है, ईरान कुछ और कह रहा है। और ट्रंप ने इसके बाद में जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई तो ट्रंप को इसके बाद में सफाई देनी पड़ी। ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अभी भी गीदड़ भभकियाँ वो दी जा रही है, गीदड़ धमकियाँ वो दी जा रही है, लेकिन ईरान बहुत तटस्थ होकर के अभी भी खड़ा हुआ है। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, ये आईआरजीसी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से, और कहा जा रहा है कि थंडर 3 ड्रोन से यह हमला किया गया है। ईरान ने एक कामयाब तरीके से इस पर हमला किया है और काफ़ी नुकसान इस जहाज़ को पहुंचा है। इसमें से आग की लपटें, धुआं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान ने होर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे एक तेल पोत पर हमला किया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने एक वीडियो जारी किया है और जिसमें दावा किया गया है कि होर्मुज से बिना पूर्व कम्युनिकेशन और कथित भुगतान के गुजरने की कोशिश कर रहे एक अमीराती तेल जहाज को निशाना बनाया गया है। और वीडियो में इस जहाज पर हमले के बाद में आग लगने और जलने के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में संभवतः ईरान के थंडर 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम माना जाता है। आईआरजीसी का दावा है कि यह कार्रवाई समुद्री नियमों के उल्लंघन के जवाब में की गई है। घटना के बाद में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और बढ़ गया क्योंकि यह दुनिया का सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। तो होर्मुज में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर फिर से बढ़ गया है और इसके बाद में अमेरिका ने भी इस बात को माना है और अमेरिका की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि भैया हमने पलटवार किया है। अमेरिका की तरफ से क्या कुछ पलटवार की कहानी सामने आ रही है वो भी आपको बताऊंगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटे में हमने 26 जहाज़ों को कंट्रोल किया है। 26 जहाज़ या तो वो ऐसे थे जो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हमने या तो उनको वापस भेज दिया या फिर उनको जो है वो हमारे निर्देशों के हिसाब से निकलना पड़ा है। 26 जहाज़ों को लेकर के ईरान की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन मैं एक बड़ी खबर इससे पहले आपको बता दूं, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में फोन पर बात हुई है। ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर का नाम दिया गया था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद में ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मंगलवार को तय किए गए हमलों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे
खाड़ी देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया है। दो बातें यहां पर समझिए, वो नेतन्याहू को बता रहे हैं, नेतन्याहू उनको बता रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि अब आप हमले तेज कर दीजिए, हमले रोकना या लंबा समय ईरान को देना ये बहुत बड़ी गलती होगी। ट्रंप कह रहे हैं कि भैया बहुत हो गया, तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं है और अब हमें यहां से निकलने दो, हम डील करना चाहते हैं। ये जो दोनों नेताओं के बीच में बात चल रही है। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए, इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए या अपने बाजार को संभालने के लिए वो बयान दे देते हैं कि भैया हम ऑपरेशन जो है वो स्लेज हैमर के जरिए बड़ा हमला करने वाले थे ईरान के ऊपर, और इसी मंगलवार यानी परसों ये हमला होने वाला था, लेकिन उस हमले को हमने टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्योंकि कतर ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, इन सब देशों ने हमसे जो है वो अपील की। बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने कहीं नहीं कहा था या कहीं पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी कि कोई बातचीत अमेरिका, कतर और सऊदी अरब इन सब के बीच में हुई है। लेकिन खैर ऐसे ही नाम ले दिया, और ऐसे ही जब नाम ले दिया तो उधर से उन्होंने भी कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह की बातें कही जा रही है। ये मतलब आप ये सोचिए कि युद्ध के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किस कदर फंसे हुए हैं कि उनको कुछ बाहर जाने का, एग्जिट करने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कुछ भी बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं और यही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर आप यूं मान करके चलिए इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप को इजरायली लॉबी ने पूरी तरह से बांध दिया है। इजरायली लॉबी के आगे ट्रंप एक तरीके से यूं कहिए फंसे हुए हैं और वो इस युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं। और इस बीच में बाकी के जो देश हैं, सऊदी अरब, यूएई और कतर, ये सब पिस गए हैं बीच में, क्योंकि एक तरफ तो इनके ऊपर इजराइल का प्रेशर भी है, दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है, और तीसरी तरफ ईरान मार रहा है। कतर का क्या बुरा हाल कर दिया, फिर हमने देखा यूएई का कितना बुरा हाल कर दिया। सऊदी के ऊपर जो है वो अभी हमले नहीं हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ में कहा जा रहा है कि बीच में आपस में कोई दोनों में समझौता हुआ है, लेकिन यूएई पर तो लगातार हमले हो रहे हैं, और अब ये अमीराती जहाज पर हमला किया है। यानी ईरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो डाउन हो गई है या उसका जो तेवर है वो कमजोर पड़ गए हैं, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब एक तरफ जो है वो इन देशों की ये पोजीशन दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि हमने हमला कर दिया है, वीडियो भी साझा कर दी है। इसके बाद में जाहिर सी बात है अमेरिका को कुछ न कुछ तो करना था। अमेरिका अगर कुछ भी नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। लिहाजा अब ये तस्वीर देखिए आप, ये और ये तस्वीर जो है वो अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है, और इसमें कहा गया है ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन ने ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर MT कैलिसियल सी पर चढ़ करके तलाशी ली है। जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। तलाशी के बाद में अमेरिकी बलों ने जहाज को छोड़ दिया है और उसके चालक दल को मार्ग बदलने का निर्देश भी दिया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 91 वाणिज्य जहाजों को रोक करके या उनका मार्ग बदल करके नाकेबंदी का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। मतलब उधर से जहाज पर हमला किया गया है तो इन्होंने कहा कि भाई तुम भी कुछ करो, कोई वीडियो निकाल करके लाओ, हमें भी अखबारों में खबर देनी है, हमें भी अपनी खबर जो चलवानी है। और इसीलिए एक हेलीकॉप्टर को भेज दिया और भेज करके एक जहाज वहाँ से जो गुजर रहा था उसके ऊपर अपने सैनिक उतार दिए और तलाशी वगैरह लेकर के, वीडियो वगैरह बना करके वहाँ से वापस आ गए। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है। दूसरी तरफ आप देखिए जो अल जजीरा की एक रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अल जजीरा पर एक रिपोर्ट छपी है और जिसमें कहा गया है कि ईरान की सेना यानी IRGC ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में उसने होर्मुज से गुजरने वाले 26 जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित या समन्वित किया है। ईरान की सरकारी एजेंसी इस्ना द्वारा बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि होर्मुज से यातायात IRGC नौसेना की अनुमति व समन्वय से किया जा रहा है। ये अल जजीरा की खबर है और अल जजीरा की खबर बता रही है कि अभी भी IRGC की ईरानी नौसेना की उसकी पकड़ है, उसका पूरा वर्चस्व है और ईरान पूरी मजबूती के साथ में ईरान जो है वो
होर्मुज के अंदर अपना कंट्रोल, अपनी पकड़ वो बनाए हुए है और पिछले 24 घंटे में उसने 26 जहाजों को कंट्रोल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी आप जब कह रहे हैं कि भैया हमने उनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, नौसेना को ख़त्म कर दिया, होर्मुज में हमारी नाकेबंदी है, लेकिन 24 घंटे में 26 जहाज, और ये तब हो रहा है जब होर्मुज खुला नहीं है और एक एक जहाज़ को वेरीफाई करके वहाँ से ईरान भेज रहा है कि जो टैक्स दे करके आ रहा है या जो दुश्मन देश का नहीं बल्कि दोस्त का जहाज़ है, उसी जहाज़ को ईरान आगे बढ़ने दे रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है। और जो ये तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ड्रोन की मदद से हमला किया गया है। इजरायली एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म उसको निशाना बनाया गया है और इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एफपीवी ड्रोन उसने किस तरीके से बिल्कुल सटीक हमला किया है और इजरायली एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म को न केवल निशाना बनाया है बल्कि उसको तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि 19 मई को दक्षिणी लेबनान सीमा के पास इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया गया। समूह का कहना है कि उसने एफपीवी ड्रोन की मदद से जल अल अल्लाम इलाके में मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस हमले का मकसद इजराइल की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना और सीमा के पास उसकी सैन्य गतिविधियों को रोकना था। दो बातें यहां पर समझिए, हिजबुल्लाह के पास में अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और इसीलिए हिजबुल्लाह कोशिश ये कर रहा है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा, अब तकरीबन 4 महीने हो जाएंगे, माफ़ कीजिए 3 महीने हो जाएंगे। इजराइल जो हिजबुल्लाह की कोशिश है वो ये है कि हम उनके एयर डिफेंस को तबाह कर दें ताकि हमारे जब यहाँ से रॉकेट जाए, ड्रोन जाए, हमले मिसाइल जाए तो सटीक नीचे ज़मीन पर वार करें और उल्टा जो उनकी जो मार करने की क्षमता है उसको कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, वो टेक्नोलॉजी खड़ी करना, वो बहुत बड़ा काम है। ये सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि भैया हम दन दना करके गोली मारेंगे। जैसे मान करके चलिए कि भैया कोई आदमी जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं ला सकता है, लेकिन वो आदमी ये ज़रूर कह रहा है कि भैया हमारे पास में छोटे तमंचे हैं, उन तमंचों से हम इतनी गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे कि सामने वाला आदमी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है वो मर जाए। ये कुल मिलाकर के जो है हिजबुल्लाह की कोशिश है और हिजबुल्लाह की कोशिश वो लगातार इजराइल को परेशान कर रही है। अब जब ये मार्केट में खबरें चलने लगी, दोनों देशों के बीच में खबरें चलने लगी, सियासी गलियारों में खबरें चलने लगी कि इजराइल और अमेरिका के बीच में मतभेद आ गए हैं, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में मतभेद आ गए हैं, ट्रंप उनकी नेतन्याहू के साथ में बिगड़ गई है। और देखिए ट्रंप जो है वो ऐसे शख्स हैं, इस मिजाज के आदमी हैं कि वो किसी के साथ में बिगाड़ सकते हैं। याद करिए एलोन मस्क वो आदमी थे जो इनको लेकर के आए, इनको राष्ट्रपति बनवाया, और जैसे ही इनकी सरकार बनी कुछ ही वक्त के बाद में एलोन मस्क के साथ में इनकी बिगड़ गई। तो इनकी किसी के साथ में बिगड़ सकती है, ये इतने बिगड़े हुए आदमी हैं, कभी किसी के साथ में बिगाड़ लेते हैं। लेकिन जब ये मार्केट में सियासी गलियारों में जब ये खबर फैली तो ट्रंप इस बात को जानते हैं कि बीच युद्ध में इस तरह की खबर फैलना यानी ईरान को और मजबूती मिलना, और लिहाजा उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें इजराइल में बहुत समर्थन मिल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो इजरायली पीएम नेतन्याहू वही करेंगे जो वो चाहेंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत अच्छा नेता बताया और कहा कि उनके साथ में इजराइल में सही व्यवहार नहीं किया जाता है। अब बताइए आप, कौन किसके साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहा है? और अगर नेतन्याहू के साथ में इजराइल में सही व्यवहार नहीं किया जाता है और इस बात को खुद ट्रंप कह रहे हैं, तो फिर कहने बताने की जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ उनका देश किस तरीके से खड़ा हो गया है। बहुत बार तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेतन्याहू को कहा जाता है कि नेतन्याहू ने अपनी सनक की वजह से पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। जो इजराइल का जेनजी है वो कह रहा है कि हमें कभी किसी के साथ में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, कभी किसी के साथ में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंपलसरी है कि आपको लड़ाई होगी तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी भी फंसी हुई है। सीज फायर कब ख़त्म हो जाए, कब युद्ध शुरू हो जाए, कहा नहीं जा सकता है।
और डोनाल्ड ट्रंप वो शर्तों पर शर्तें अपनी रख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान किसी भी तरीके से वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी ऐसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ईरान कहीं से अपना व्यवहार जो है या उसका जो रुख है वो लचीला दिखाई देता। वो अभी भी अपनी शर्तों को लेकर के, अपनी डिमांड्स को लेकर के तटस्थ दिखाई दे रहा है, मजबूत अड़िग दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।